हेलो एंड वेलकम टू दी चैनल जय हो स्टडी। माय नेम इज़ प्रियांशु दुबे। रोज़ सुबह 10 बजे 10 मिनट का टॉपिक। आज का टॉपिक है हेलीकॉप्टर मनी। मेरा वादा है कि इस वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते एक भी डाउट हेलीकॉप्टर मनी को लेकर आपका नहीं रहने वाला है, तो ध्यान से समझिएगा एकदम। शुरुआत करते हैं। हेलीकॉप्टर मनी क्या है ये? देखो, पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों है चर्चा में हेलीकॉप्टर मनी। तो देखो, ये तुमको पता होगा कि कोरोना वायरस का कहर चल रहा है भारत देश के अंदर और अन्य देशों के अंदर भी, विश्व में। तो इस कोरोना क्राइसिस के चलते क्या हो गया है, लॉकडाउन हो गया है। मतलब घर के अंदर आप बंद हैं इस टाइम, अपने आप से आपने सेल्फ क्वारंटाइन किया हुआ है खुद को। और अगर लॉकडाउन हो गया है तो आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। अगर आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, इसका मतलब आपने जो कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग है वो हो ही नहीं पा रही। जो कंज्यूमर स्पेंड करता है वो नहीं हो पा रही। आप कुछ पी नहीं पा रहे हो, आप कुछ खा नहीं पा रहे हो, आप कुछ खरीद नहीं पा रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। और फाइनली इसके कारण क्या हो रहा है, इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है। समझना फिर से, कोरोना की क्राइसिस आई, क्राइसिस से क्या हुआ, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से क्या हुआ, कंज्यूमर की स्पेंडिंग एकदम कम हो गई, कंज्यूमर स्पेंड ही नहीं कर पा रहा है। और अगर कंज्यूमर की स्पेंडिंग नहीं हो रही है तो इकोनॉमी क्या हो गई, स्लो डाउन हो गई। और एक रिपोर्ट कहती है कि इन जनरली ऑलमोस्ट जो व्यक्ति है वो किसी कंट्री के जीडीपी का मिनिमम जो बताया गया, वही बताया गया कि 58% स्पेंड करता है वेरियस थिंग्स पे। लाइक शॉपिंग कर लेगा, है ना, कुछ खरीद लाएगा, कुछ मतलब कहीं घूमने चला जाएगा, ट्रैवल करके आएगा। तो इन सब चीज़ों पर कंज्यूमर खर्च करता है 58%। फॉर एग्जांपल, मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलते हैं कि हमारी जीडीपी है 100 रुपये, मान सपोज कर रहे हैं। तो इस 100 में 58 रुपये तो कंज्यूमर स्पेंड करता है इन सब चीज़ों में। कुछ खा रहा है, पी रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, उसका सामान खरीद रहा है। और ये तो मैं ऐसे, और अगर मैं अमेरिका की बात करूँ तो वहाँ पर तो ये 70 to 68% है कि वहाँ के लोग 70 से 68% रुपया जीडीपी का खर्च करते हैं इन्हीं सब चीज़ों में। तो ये तो हो ही नहीं पा रहा, कंज्यूमर तो स्पेंड ही नहीं कर पा रहा क्योंकि लॉकडाउन हो रखा है, वो तो घर के अंदर बैठा हुआ है। तो फाइनली इससे हो क्या रहा है, आगे समझते हैं इससे क्या हो रहा है। देखो, क्योंकि कंज्यूमर इस पे तुम सबसे सबसे ऊपर जो सर्कल बना हुआ उसमें लिखा हुआ है कंज्यूमर स्पेंडिंग डिक्रीज, नीचे का सिंबल दिख रहा है तो मैं एरो दिख रहा है, इसका मतलब डिक्रीजिंग। तो जब लॉकडाउन है तो कंज्यूमर स्पेंड नहीं कर पा रहा, इसका मतलब कंज्यूमर स्पेंडिंग इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। अगर कंज्यूमर स्पेंडिंग डिक्रीज होगी तो जब जब तुम बाहर निकल नहीं रहे हो, तुम कुछ खरीद नहीं रहे हो, तो तुम्हारी डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। डिमांड भी तुम्हारी घट गई। तुम्हारी अगर डिमांड घट गई, इसका मतलब क्या होने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो जाएगी। भैया, कोलगेट जब लोगे नहीं तो कोलगेट वाले कोलगेट बनाएंगे क्यों? समझ रहे हो ना। अगर मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई तो सप्लाई और सेल कम हो गई, सप्लाई और सेल कम हो गई तो प्रॉफिट कम हो गया। भैया, लाभ ही नहीं हो रहा किसी को, कंपनी वालों को लाभ नहीं है। और अगर लाभ नहीं है तो कंपनी कहेगी भैया कुछ लोगों को कि आप कंपनी को छोड़ दो, उनको निकाल दे, फोर्सफुली फेंक देगी, बाहर निकलो, बाहर निकाल लें। तो जो बच गए हैं उनके दिमाग में क्या डर बैठ जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो हमको भी आने वाले समय में निकाल दिया जाए। तो फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल लेड पीपल टू मोर कंजर्वेटिव। समझ रहे हो ना। तो जो बच गए हैं उनको डर क्या है कि कहीं हमको भी ना निकाल दें, इसलिए वो लोग क्या करेंगे, वो और ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाएंगे, पैसे को बचाना शुरू कर देंगे। पता नहीं कल को नौकरी गई तो हम करेंगे क्या। समझ रहे हो। फाइनली क्या कर रहे हैं वो लोग भी क्या करेंगे, पैसा सेव करेंगे। तो इसका मतलब स्पेंडिंग नहीं करेंगे। तो फाइनली हम कहाँ पे आ गए वापस से, हम लोग वापस उसी चीज़ पे आ गए, कंज्यूमर स्पेंडिंग लेस। मतलब हम इस गोले से चले, कंज्यूमर स्पेंडिंग से हमने शुरू किया और घूम फिर के हम वहीं पे जा रहे हैं। यही रीज़न है कि हम लोग हेलीकॉप्टर मनी की बात कर रहे हैं, क्योंकि कंज्यूमर स्पेंडिंग हो ही नहीं रही है। फाइनली इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है, इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो, इस इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, कि इस इकोनॉमी में बूस्ट लाया जा सके, आरबीआई दो तरह के प्रोसेस अपनाता है जो सेंट्रल बैंक होता है किसी भी देश का। एक को कहते हैं कन्वेंशनल वे, जो कि मानक, जो कि निर्धारित है कि भैया ये कन्वेंशनली किया जा सकता है, और एक होते हैं अनकन्वेंशनल रास्ते। कन्वेंशनल रास्ते कौन कौन से हैं भैया, मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ कर लेगा। कैसे, रेपो रेट को बढ़ा देगा, रेपो रेट को घटा देगा, है ना, कैश रिजर्व रेशियो को घटा देगा। कैश रिजर्व रेशियो को जैसे ही घटाएगा तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, उससे इन्फ्लेशन, डिमांड, सब कुछ, मनी सप्लाई सब कुछ बढ़ जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में जो मैंने टेस्ट आपका सॉल्व कराया है उसमें मैंने कैश रिजर्व रेशियो बताया हुआ है, जाके देखिए। एक अनकन्वेंशनल रास्ते कौन से हैं, अनकन्वेंशनल रास्ते हैं कि क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटेटिव ईजिंग कर दी जाए या फिर हेलीकॉप्टर मनी का सहारा ले लिया जाए। हमारा टॉपिक क्या है, हेलीकॉप्टर मनी। हम हेलीकॉप्टर मनी की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव ईजिंग कर दी जाए या फिर हेलीकॉप्टर मनी का सहारा ले लिया जाए। ये क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होती है, तो चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है क्वांटिटेटिव ईजिंग।
देखो ये एक अनकन्वेंशनल रास्ता है जिसका यूज़ किया जाता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। एक्सपेंशनरी का मतलब मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए, बाजार में मुद्रा को बढ़ाना है। कुल मिला के आदमी की जेब में पैसा बढ़ाने के लिए क्वांटिटेटिव ईजिंग का सहारा लिया जाता है, ठीक है। इन दिस सेंट्रल बैंक परचेजेस फाइनेंशियल एसेट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इस क्वांटिटेटिव ईजिंग के दौरान जो सेंट्रल बैंक होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बैंक से और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से परचेज कर लेता है, ठीक है। जब वो कन्वेंशनल रास्ते का यूज़ करेगा आरबीआई, तो जनरली वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बैंक से ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदेगा। लेकिन वो जब अनकन्वेंशनल रास्ते का प्रयोग कर रहा है, फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव ईजिंग का प्रयोग कर रहा है, तो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी सिक्योरिटीज़ परचेज कर लेगा, ठीक है। उन फाइनेंशियल एसेट को परचेज करेगा, बदले में पैसा इन्फ्यूज़ कर देगा, मनी सप्लाई कर देगा। किसके लिए? तो थर्ड पॉइंट लिखा है टू इंजेक्ट अ प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी ऑफ मनी इनटू द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में मनी को इंजेक्ट करने के लिए क्वांटिटेटिव ईजिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया अनकन्वेंशनल रास्ता 1। दूसरा कौन सा है? दूसरा रास्ता है हेलीकॉप्टर मनी। तो ये क्या है हेलीकॉप्टर मनी, समझते हैं पहले। देखो एक व्यक्ति, तुमको जो अपने माथे पे हाथ रख के बैठे हुए हैं चश्मा लगा के, इनका नाम है मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है। यही हैं जन्मदाता हेलीकॉप्टर मनी के। 1969 में इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया। इनका नाम है मिल्टन फ्रीडमैन। इन्होंने ही बोला हेलीकॉप्टर मनी के बारे में, ठीक है। तो ये शक्ल देख लो और ये नाम याद रख लो, मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है। और ये एक अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, ये तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, ठीक। क्या होता है इसमें? इस हेलीकॉप्टर मनी में क्या किया जाता है? इस हेलीकॉप्टर मनी में ये मनी को, मतलब रुपए को प्रिंट किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पब्लिक को, ठीक है। तभी तुमने पहले डायग्राम देखा था कि एक हेलीकॉप्टर से पैसा गिराया जा रहा है, तो वो सिंबल है, वो इस तरीके से ये शो करना चाहते हैं कि पैसे को रुपए को प्रिंट किया जाएगा और लोगों में बांट दिया जाएगा। क्यों बांट दिया जाएगा? तो मैंने तुम्हें एक डायग्राम शुरू में दिखाया था ना कि क्या कर रहे थे, कंज्यूमर स्पेंडिंग लेस हो रही है, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग को बढ़ाना है। तो बढ़ेगा कैसे? कि आप मनी को मतलब लोगों की जेबों में पहुंचा दो। तो जैसे ही जेबों में पहुंचाओगे तो फाइनली वो लोग क्या करेंगे, पैसा खर्च करना शुरू कर देंगे। तो ये हेलीकॉप्टर मनी का लिखा है थर्ड पॉइंट, बेसिकली डिनोट्स अ हेलीकॉप्टर ड्रॉपिंग मनी फ्रॉम द स्काई। ये तुमने देखा। बेसिक आइडिया बिहाइंड, इसके पीछे का आइडिया क्या है? हेलीकॉप्टर मनी के पीछे का आइडिया है टू इंक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग। ये मैं तुमको बता चुका हूँ। एक व्यक्ति और हैं, ये मिल्टन फ्रीडमैन, जिन्होंने ये हेलीकॉप्टर मनी ये जो दिया है टर्म हेलीकॉप्टर मनी, इस टर्म को फेमस करने का काम किया है बेन बर्नेंक ने। तो तुमको ये जो फोटो दिख रही है ना, जो उंगली दिखा रहे हैं, यही है बेन बर्नेंक, ठीक है। यही हैं, इन्होंने फेमस कर दिया 2002 में इस टर्म को हेलीकॉप्टर मनी को, और ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि हेलीकॉप्टर मनी लेकर आओ, ठीक। इसमें क्या करते हैं हेलीकॉप्टर मनी में? इस हेलीकॉप्टर मनी के दौरान जो सेंट्रल बैंक होता है वो जनरली डायरेक्टली इंक्रीज दी मनी सप्लाई। क्या करता है? मनी की सप्लाई को डायरेक्टली इंक्रीज कर देता है। कैसे करेगा? वाया दी गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। डिस्ट्रीब्यूट द न्यू कैश टू दी पॉपुलेशन। क्या किया? लोगों के अकाउंट में सीधा पैसा कोई स्कीम सरकार ने निकाली और सीधा पैसा ट्रांसफर कर दिया लोगों के अकाउंट में। विद द एम, क्या उद्देश्य है इस हेलीकॉप्टर मनी का? इसका उद्देश्य है विद द एम ऑफ बूस्टिंग डिमांड एंड इन्फ्लेशन। जो हेलीकॉप्टर मनी का मेन पर्पस है वो पर्पस है डिमांड को बढ़ाना, मांग को बढ़ा देना और साथ ही साथ मुद्रास्फीति को भी बढ़ा देना, इन्फ्लेशन को भी बढ़ा देना, ठीक है। चलें आगे। तो देखो क्वेश्चन लिखा हुआ ऊपर हेडिंग, हाउ टू प्रोवाइड हेलीकॉप्टर मनी टू पब्लिक। किस प्रकार से पब्लिक को ये मनी प्रोवाइड कराई जाएगी? मैं तुमको बता चुका हूँ, या तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र कर दिया जाए या उनके टैक्स कट कर दिया जाए। इससे क्या होगा? व्यक्ति के जेब में डिस्पोजेबल इनकम, जिसको वो खर्च करने वाली इनकम है, वो बढ़ जाए, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। ये देखो डायग्राम में दिख रहा है। जनरली जो रास्ता अपना जाता है वो अपना जाता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, सीधे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है, ताकि आदमी आसानी से उसको खर्च, टैक्स कट तो पता नहीं वो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन डायरेक्ट अगर आप अकाउंट में डाल दोगे तो आसानी से वो खर्च कर लेगा, ठीक। ज़रूरी नहीं खर्च कर लेगा, बस कर भी सकता, नहीं भी कर सकता, ठीक। चलिए आगे।
अब देखो प्रॉब्लम क्या है आखिर इस हेलीकॉप्टर मनी को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? तो दिक्कत है पहली तो इन्फ्लेशन की। हमारा मेन फोकस क्या है कि हम हेलीकॉप्टर मनी के द्वारा इन्फ्लेशन को बढ़ाना चाहते हैं और डिमांड को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन बढ़े ही ना, लोगों को पैसा मिले और लोग क्या करें, लोग पैसा अपना रख लें सेव फर्दर, मतलब आगे के लिए। पता नहीं कोरोना वायरस में लॉकडाउन खुले ना खुले, हम तो पैसा और रख लेते, सेव कर ले रहे हैं। लॉकडाउन खुले भी तो वो ये डर सताएगा कि हो सकता है आने वाले समय में फिर से लॉकडाउन हो जाए, तो पैसा हो सकता है वो खर्च ही ना करें, सेव करके रख लें। ठीक है। सेकेंड क्या दिक्कत है, करेंसी का डिवोल्यूशन हो जाएगा। भाई जो चीज़ जितनी अधिक है उसकी वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। भाई तुम्हारे पास अगर तुमको दिख रहा है कि बहुत सारी चॉकलेट भरी पड़ी हैं एकदम, तो वो चॉकलेट खाने का एकदम नहीं दिखता है। शादी में पहुंचते हैं, बहुत सारा खाना देखते हैं, भूख मर जाती है कि भैया कुछ नहीं हो रहा, मन ही नहीं कर रहा खाना खाने का। वही होगा, पैसा इतना सारा आ जाएगा कि उस पैसे का डिवोल्यूशन हो जाएगा, गिर जाएगी, उसकी वैल्यू ही गिर जाएगी, है ना, डॉलर की तुलना में उसकी वैल्यू गिर जाएगी बहुत ज़्यादा। और थर्ड पॉइंट में तुम्हें बता चुका हूँ कि पीपल में टेंड टू सेव द कैश, वो लोग हो सकता है कैश को सेव कर लें। आखिर ये क्यों है कि आखिर इन्फ्लेशन को क्यों बढ़ाना चाहते हैं? ये जो मनी सप्लाई को बढ़ाकर ये हेलीकॉप्टर मनी के द्वारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो इससे होगा क्या? तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि फिलिप कर्व जो तुम यहाँ पर देख रहे हो, तो ये फिलिप कर्व ये कहता है, फिलिप कर्व क्या कह रहा है? फिलिप कर्व कहता है कि इन्फ्लेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा, बेरोजगारी की दर क्या करेगी, घट जाएगी। इसीलिए फोकस है कि हेलीकॉप्टर मनी के द्वारा इन्फ्लेशन को बढ़ाया जाए ताकि बेरोजगारी की दर क्या हो जाए, कम हो जाए। ये तुम डायग्राम देख लो, सामने बना हुआ है, हाइपरबोला बना हुआ है। ठीक है। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। अब आगे क्वेश्चन, हमने हेलीकॉप्टर मनी क्या थी समझ ली, इन्फ्लेशन को बढ़ाना है, डिमांड को बढ़ाना है, फाइनली कंज्यूमर स्पेंडिंग को बढ़ाना है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग दी हेलीकॉप्टर मनी, इनमें से कौन सा कथन हेलीकॉप्टर मनी के संबंध में सही है? पहला लिखा है इट विल इंक्रीज इन्फ्लेशन, अरे 100% मैं तुम्हें बता चुका हूँ। दूसरा लिखा है इट विल डिक्रीज इन्फ्लेशन, अरे नहीं भैया, इन्फ्लेशन को तो बढ़ाना है, डिक्रीज थोड़ी ना करना है। और थर्ड पॉइंट लिखा है इट विल बूस्ट कंज्यूमर डिमांड एंड स्पेंडिंग, 110% ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन बी 1 और 3। इसी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, अगला कोई ना कोई बढ़िया सा टॉपिक उठाएंगे और बहुत आसान शब्दों में आपको समझाएंगे। कल टेस्ट हुआ है, कई बच्चों ने बहुत अच्छा टेस्ट अटेम्प्ट किया है। जो लोग इनरोल होने से रह गए हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, इनरोल हो जाइए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर पिंग करिए और टेस्ट सीरीज़ के बारे में पता करिए, क्या क्या जानकारी आपको लेनी है वो ले लीजिए। टेस्ट सीरीज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।